दृष्टि करके चिंतन करते हैं। तो नासा क्या कहती है कि मैं आपके लिए एकाग्रता का कारण हूं, आप मेरा उपयोग करें और इस संसार से मुक्त हो जाएं। आप इस संसार में जो सुगंध है, दुर्गंध है, उस ओर दृष्टि नहीं डालें, लेकिन यदि ये दृष्टि, ये चक्षु इंद्रिय मेरी नासाग्र पर स्थित हो जाती है तो यह जीव संसार से हट करके अपने आप में आ जाता है। इसलिए पुरुषार्थ क्या करना, हाथ में लगाना, हाँ, अपनी नासाग्र दृष्टि बनाना, ये हमारी घ्राण इंद्रिय की सार्थकता है। और चक्षु इंद्रिय क्या कहती है? चक्षु इंद्रिय का विषय क्या? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। इस विषय पर नहीं जाना, मैं चक्षु इंद्रिय से अपना कल्याण कैसे कर सकती हूँ। तो इस चक्षु इंद्रिय से, इस चक्षु इंद्रिय में वह देखना जिससे मेरे संसार का अंत होता है। आपने शिखर जी की यात्रा की है, उस शिखर जी की यात्रा को आप अपनी आंख में देख सकते हैं। भगवान बाहुबली को आपने देखा है, उनकी दृष्टि को इन आंखों में अभी भी आप ला सकते हैं। भगवान महावीर को आपने देखा है, भगवान है। उन भगवान महावीर को इन चक्षु रूपी जो झूला होता है, पलना होता है, उसमें झूला सकते हैं। चक्षु इंद्रिय पर यदि विजय हो गई तो समझ लो आधा संसार जीत लिया। इसलिए चक्षु इंद्रिय की सार्थकता किसमें है? इनको वहां ले जाना, उस दृश्य पर स्थापित कर देना जिससे मेरी आत्मा की विशुद्धि होती है। यदि आपने सीता को सुना है तो आप सीता के जीवन चरित्र पर इस आंख को स्थित कर दें और उस चलचित्र को देखते हुए जाएं तो ये समाधि का श्रेष्ठ कारण बनता है। इसलिए इसलिए महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ करके और इन आंखों में उस जीवन चरित्र को चलाना, ये श्रेष्ठ समाधि जो करते हैं उनकी जो स्थिरता बनती है, वो स्थिरता उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपनी इन आंखों से, आंख बंद हो चाहे आंख खुली हो, लेकिन वो देख सकते हैं और उसको देख करके अपनी आत्मा में धैर्य, जो अपना गुण है धैर्य, वो धैर्य उनको प्रबल प्राप्त हो जाता है और उस धैर्य रूपी गुण के द्वारा वो इस संसार सागर से तिर जाते हैं। फिर अंतिम इंद्रिय बच गई कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय का विषय अलग